2 अक्टूबर याद है? अरे भाई कोई नहीं भूला होगा। 2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर अपनी फैमिली को लेकर पणजी गया था और वापसी में बढ़िया सी पाव भाजी खाई थी। लेकिन अब शायद 2 अक्टूबर को किसी और चीज के लिए याद रखा जाएगा। जी हाँ, क्योंकि 2 अक्टूबर को एक ऐसा इतिहास बनने जा रहा है जो आज तक के 70 सालों में नहीं हो सका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंड ऑफ मौला जट की, जो कि शायद पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप में बेटरमेंट की एक पहली सीढ़ी हो। 2 अक्टूबर को द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई जाने वाली फिल्म जो कि वर्ल्ड वाइड में 250 करोड़ कमा चुकी है। और नो डाउट फिल्म के कंटेंट के अंदर इतना दमखम है कि अगर इसको किसी बड़े लेवल के ऊपर रिलीज किया जाता है, किसी मीन्स कि अगर इस फिल्म को इंडिया की तरफ से बनाया जाता है या फिर हॉलीवुड की तरफ से बनाया जाता था, तो आराम से इस फिल्म के 1000 करोड़ तो पक्के थे। लेकिन बॉस, अब शायद ये ख्वाब सच में बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2 अक्टूबर को द लेजेंड ऑफ मौला जट इंडिया के सिनेमास के अंदर रिलीज की जा रही है। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, जब ये फिल्म धूम मचा रही थी, तो तब भी ये अफवाह आई थी कि द लेजेंड ऑफ मौला जट को इंडिया के सिनेमास के अंदर रिलीज किया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पंजाबी सिनेमास के अंदर। मगर अनफॉर्चुनेटली जिस दिन इस फिल्म को रिलीज होना था, उसी दिन इस फिल्म को बैन लगा दिया गया और फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट की इंडिया के रिलीज होने की कोई अता पता नहीं थी। फिर उसके बाद डेट आई 20 सितंबर, जो कि अभी 20 सितंबर आने वाली है, लेकिन अब इस फिल्म को और भी ज्यादा पोस्टपोन करके 2 अक्टूबर को कर दिया गया है। लेकिन अब अच्छी न्यूज ये है कि 2 अक्टूबर इज ऑफिशियली न्यूज इज कंफर्म बाय टाइम ऑफ इंडिया, इज कंफर्म बाय मैनी बिग नेम ऑन सोशल मीडिया, जिनकी न्यूज जो है वो कच्ची होती नहीं है। अब इतने पक्के जराओं से आ जाना, और फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट के ऑफिशियली अकाउंट के ऊपर भी ये अनाउंस किया गया है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट को 2 अक्टूबर को इंडिया के सिनेमास के अंदर रिलीज किया जाएगा। नो डाउट कि आप लोगों को छोटा सा एक स्टेप लग रहा होगा, लेकिन बॉस, ये छोटा सा स्टेप इंडियन सिनेमा और पाकिस्तानी सिनेमा के बीच एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। अगर द लेजेंड ऑफ मौला जट इंडिया के सिनेमास के अंदर रिलीज हो जाती है, तो आई थिंक वो वक्त दूर नहीं कि इंडिया की मूवीज भी पाकिस्तान के अंदर अनबैन हो जाएंगी। और अगर इंडिया की मूवीज पाकिस्तान के अंदर अनबैन हो जाती हैं, तो पाकिस्तान के सिनेमा एक बार फिर से बहाल होंगे। वैसे इस बात पे आप लोग को माने या ना माने, इस वक्त इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इंडिया की बहुत जरूरत है पाकिस्तानी सिनेमास को ग्रो करने के लिए। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इंडिया मूवीज के बगैर पाकिस्तानी सिनेमास बिल्कुल वीरान पड़े हैं। और जो भी पाकिस्तानी मूवीज रिलीज होती हैं, उनमें से सिर्फ 1-2 ही कुछ बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाती हैं, वो भी छोटा मोटा। जैसे कि अभी आपने लास्ट टाइम द लेजेंड ऑफ मौला जट देखी थी, या फिर उम्र अयार देखी आपने। जो हाई बजट मूवीज होती हैं वही कुछ उखाड़ पाती हैं बॉक्स ऑफिस पर, वो भी उतना नहीं जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने बहुत कुछ करके दिखाया था, और इसी वजह से आज तक के इस फिल्म को OTT पर बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अगर ये फिल्म इंडिया की, जो कि न्यूज कंफर्म है कि 2 अक्टूबर को रिलीज होगी, अगर ये इंडिया के अंदर 2 अक्टूबर को रिलीज हो जाती है, तो इस बात की 99% पॉसिबिलिटीज हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट या तो फिर नेटफ्लिक्स पे रिलीज की जाएगी या फिर प्राइम वीडियोस पे रिलीज की जाएगी। क्योंकि द लेजेंड ऑफ मौला जट का OTT प्लेटफॉर्म कोई छोटा होने नहीं वाला, इसी वजह से द लेजेंड ऑफ मौला जट को OTT की रिलीज के लिए इतना वेट करना पड़ा। आज तक के ऑडियंस बड़ी बेकरार है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट को OTT पर देखने को मिल जाए। जब भी ये फिल्म आज मतलब 2 साल होने को आ रहे हैं, और कई सिनेमास के अंदर आज भी इस मूवी के शोज टाइम दिया जाता है, मतलब कि 2 साल के बाद भी कोई फिल्म अगर सिनेमा में लगी हुई है, तो आप जान सकते हैं कि उस सिनेमा का क्या लेवल है।